अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमारा टेस्ट प्रिपरेशन वाला के सेशन चल रहा है, आज हमने एक सवाल उठाया हुआ है जो कि मैथमेटिक्स का पोर्शन में से है, सैम्पल पेपर में से है, जो कि ग्रेड 5 से लेकर 15 की टेस्ट आएगी। उसमें सैम्पल पेपर में एक सवाल दिया हुआ है जिसमें ये दिया गया है कि विच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा नंबर बहुत बड़ा है। अब ये आपको फ्रैक्शन भी दी गई है, ऊपर पावर भी दिए गए हैं। तो अब इनको समझने के लिए आपको थोड़े से रूल्स को फॉलो करना होता है। आपको पता होना चाहिए जो ऊपर पावर होते हैं उनका क्या काम होता है और किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। अब इसको हम रफ वर्क में समझेंगे कि इनका मकसद क्या होता है। सपोज करें आपको सवाल मिल रहा है 1/4, जैसे ये मिला है 1/4 और इसमें पावर -1 दी गई है, -1 दी गई है। अब इस -1 को किस तरह से आप हल करेंगे। -1 का मतलब होता है इसको उलट करना होता है, यानी क्या करना होता है, 1/4 है ना, इसको आप 4 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4, या इसका रिवर्स हो जाएगा, या 4 कर दें या 4/1 कर दें। 1 नीचे वैसा ही होता है, हमारे मैथमेटिक्स का रूल होता है, कोई भी नंबर जो होता है उसके नीचे 1 होता है, पावर 1 होती है और आगे से कोएफिशिएंट जो होता है वो नंबर 1 होता है। तो यानी ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास पावर जैसे सपोज कर लें 2 को पावर 0 दी गई है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 0 पावर जिसके पास भी कोई भी पावर हो जाएगी वो नंबर ही 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम फर्दर सवाल को समझने की कोशिश करेंगे इन रूल्स को फॉलो अप करके। अब यहाँ पर -1 दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 1/4 -1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास कि ये हो जाएगा 4। सिंपल में ये हमारे पास 4 अमाउंट हो जाएगा। इसका जो अमाउंट आ गया ये आ गया 4। अब ये जो है इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया जो पावर 0 हो जाती है तो इस 0 पावर का अमाउंट जो भी आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका 4 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। अब ये जो है 1/4 का कह रहा है 1/2 करना है, यानी अब स्क्वायर होता है तो उसका डबल करना होता है, 1 होता है तो वो सेम ही रहती है। ठीक है, 1 कांस्टेंट होता है वो सेम ही होता है, यानी 1/2 है तो यानी हाफ करना होता है। क्या हाफ हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 और ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम इसको 1 4 4 द 16 हो जाएंगे, 1/16। अब ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई। अब आप लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं कौन सा बड़ा अमाउंट है, 1/2 यानी 0.5 यानी आधा है, 1/16 ये भी बहुत छोटा है, और ये 1 और ये 4। अब ये 1 भी छोटा है और ये बड़ा जो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास बड़ा 4 है तो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, क्योंकि ये जो है 1/4 -1 जो बराबर है वो 4 के है, क्योंकि -1 का मैंने आपको बता दिया। यानी इसको आप उलट करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, 4/1 1 वैसे ही होता है, तो हमारा राइट आंसर जो रह जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर जो है 4 और हमारे स्टेटमेंट में जो बड़ा अमाउंट होगा वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा 1/4। इसी तरह से कोई भी आपके पास सवाल आ जाए तो आप उसको आसानी के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट होता है, और आगे चल के हम उसकी कुछ सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।